हेलो फ्रेंड्स। तो लप्पू फिर एक वीडियो लेके आया है जिसमें फिर वो बोल रहा है कि 10% ही लोगों को मालूम है, बाकी 90% नहीं मालूम है किसी को। बातें अभी दबी हुई हैं, दबी हुई रहेंगी तभी अच्छा लगेगा। तो ये 90% ख़त्म क्यों नहीं हो रहा? क्या बात है भाई, 90% तुम्हारा ख़त्म नहीं हो रहा? लिए पड़े हो सारे 90। अब सब आएंगे। 90% हमारे साथ भी हुआ है, 10% आप लोग जानते हो हमारे साथ जो हुआ, 90% किसी को नहीं पता। अब सब बारी बारी से आएंगे क्योंकि ये 9 महीने से 10 महीने से जब से ये जगत दीदी और जगत भैया की रिश्ते की सच्चाई बाहर आई है तब से ये 90% सबके जुबान पे है। सब कोई 90% लेके चल रहा है। तो क्या हम फिर मान के चले फिर 90% वाला खेल शुरू होने वाला है और ऑडियंस फिर जाएगी कूद कूद के कि हाँ 90% क्या है, 90% क्या है, और वीडियो में रहेगा कुछ भी नहीं। जैसा कि हमें पहले से ही पता है, जैसा कि हम पहले से ही देख चुके हैं, कंट्रोवर्सी जब हुई थी तब भी 90% कुछ सच नहीं आया था। तो लप्पू जी फिर आ गए हैं 90% लेके और बारी बारी से सब आएंगे 90% लेके कि हमारे साथ भी जो हुआ है उसका 10% आप जानते हो, बाकी 90% आप नहीं जानते हो। तो लप्पू जी को लग गई है मिर्ची लगने का मेन कारण ये है कि जो जगत दीदी के भाई हैं वो पहुंच गए हैं अदरक जी के घर। अब इनका ये था कि लप्पू जी को बहुत मिर्ची लगती है, अगर किसी किसी की बनती है तो किसी का वीडियो चल जाएगा अगर मिलते हैं, क्योंकि लप्पू जी को पता है कि वीडियो कैसे चलाना होता है। तो इनका ये है कि अब ये दोनों मिल गए हैं तो इनका अब हो सकता है बारी बारी से सारे मिल जाएं, क्योंकि उनका ग्रुप पहले से था, उनका टीम बहुत अच्छा था। पहले मैंने तो नहीं देखा था लेकिन टीम उनका अच्छा था, पहले मैं देखती नहीं थी, लेकिन ये लगता है कि हाँ इनकी बॉन्डिंग ठीक थी जो भी थी। उनकी वो जो भोपाल वाली थी वो, और ये सबकी बॉन्डिंग अच्छी थी। बट लप्पू जी बीच में कूदे, इनको कुछ ज़रूरत नहीं थी वहाँ जाने की। अगर ये ना जाते तो शायद उन दोनों में भी जितने भी उनकी टीम थी कुछ भी नहीं होता, उन लोगों में कुछ भी अनबन नहीं होती, उनका रिश्ता चल रहा होता जैसे चल रहा था। लेकिन नहीं, लप्पू जी को शौक है सबको सरप्राइज़ देने का, तो इसीलिए सरप्राइज़ देने पहुँच गए थे जगत दीदी के भाई की शादी में। अब ये सरप्राइज़ देने तो गए, लेकिन गए तो गए, उसके बाद इन्होंने एकदम एकदम वाईटी पे छिछा लेदर कर दिया। जो नहीं होना चाहिए था वो वाईटी पे हो गया। तो लप्पू जी की जैसे कि आदत है कि हाँ किसी सबके घर जाते हैं सरप्राइज़ देने, तो उनकी शादी में गए, फिर वहाँ भी कुछ हुआ था। उनकी शादी में भी इनका उस कंट्रोवर्सी की शुरुआत लप्पू जी को वहीं से आइडिया है कि कंट्रोवर्सी में भी अच्छे व्यूज़ आ सकते हैं, और कंट्रोवर्सी सबसे, क्योंकि ये अपनी फैमिली से करते रहते हैं, लेकिन बाहर वालों से जो व्यूज़ आए इनके, इन्होंने पहले शुरू किया वो इन्हीं के साथ ही है। टिया और पाशवत, उनके साथ इन्होंने कंट्रोवर्सी की और फिर इनको आइडिया वहीं से आया कि ऐसे भी हो सकता है। फिर ये वहाँ से भागने वाले थे, फिर जगत दीदी ने इनको रोका, ये सारा मामला इनका हुआ। उसके बाद ये वहाँ से आ गए। इसके बाद ये लगातार सरप्राइज़ देने जाते थे, कभी बर्थडे में सरप्राइज़ दिया तो कभी कुछ छोटी छोटी बातों का भी ये सरप्राइज़ देते रहते थे। तो ये बात होते गई, फिर जगत दीदी का और इनका अफेयर आया, फिर इन्होंने अफेयर का वीडियो डाल दिया। उसके बाद सारे ब्लॉगर ने बारी बारी से एपिसोड बना के जितने भी सबने बहुत छापे, और इसमें जो सबसे ज़्यादा बेइज्जती हुई है इसमें शायद जगत दीदी की हुई है। इतनी बेइज्जती, उनकी बेइज्जती का सबने अच्छे से फ़ायदा उठाया है, किसी ने छोड़ा नहीं है, चाहे उनके कोई फ्रेंड्स रहे हों या फिर चाहे तो ये लप्पू रहा हो। तो मेन कारण जगत दीदी की बदनामी का कहीं ना कहीं कारण लप्पू ही था, और अगर लप्पू ना जाता तो शायद जगत दीदी का आज घर बस चुका होता। लेकिन लप्पू ने पहले दिन वहाँ सरप्राइज़ देके किस मनहूस घड़ी में वो जगत दीदी के भाई की शादी में गया, वो पता नहीं, मतलब क्या ही मनहूस घड़ी थी जगत दीदी के लिए और बाकी जो उनकी टीम थी उनके लिए भी। अब ये फिर सामने आया है कि 4 लोगों ने मिलके लप्पी को धमकाया था कि पता नहीं क्या था इसका। 4 लोग, अब 4 लोग कौन है ये नहीं बताएगा, ये बारी बारी से सबका नाम लेगा। तो पहले तो इसने बता दिया है कि जो अदरक जी हैं, पहली शायद वही हैं, कप्तान वही थी, और ये शुरू से ये अदरक जी से जलता है क्योंकि वो इसकी बातों में नहीं आती हैं, और इसके जो काले करतूते हैं, चाहे इसका जो मन है वो पहले से ही भाप लेती हैं, तो इसको जलन तो पहले से है ही अदरक जी से। और बाकी 4 कौन है, तो ये अब लाएगा, धमाका पे धमाका करेगा। इसके लिए इसके लिए सब प्रिपेयर है कि हाँ ये कुछ ना कुछ करेगा, क्योंकि हमें पता है कि लप्पू है भाई, ये कुछ ना कुछ अब इसका वीडियो आएगा ही आएगा। अब देखो दूसरे का भी नाम लेगा, फिर एक वीडियो में तीसरे का नाम लेगा और चौथे का नाम लेगा। बाकी लप्पी वीडियो में नहीं आ रही है, इसका मेन कारण है कि लप्पू ने बर्थडे विशेष है, वो जो जगत दीदी का बर्थडे विश करवा दिया है, वो जो हमारी पिष्टी दीदी हैं उनसे वो बर्थडे विश करवाया है। तो लप्पी को पता चला होगा, और सारे जो रिएक्शन चैनल वाले हैं उनको भी अंदाज़ा मिल चुका है कि हाँ उन्होंने ही करा है। तो फिर अब क्या हो गया है कि लप्पू सोच रहा है कि बातों को दबाया जाए, ये बातें सामने ना आए, इसलिए इसने ये मामला उठा दिया है कि 90%। अब लोग 90% देखना चाहेंगे, बाकी किसको इंटरेस्ट है किसने जगत दीदी को विश किया या नहीं, ये तो है ही लप्पू, इसका तो कुछ है करा ही नहीं जा सकता। और
ये बात है कि अगर लप्पी की बात है कि लप्पी की जो भी बेइज्जती हुई, चाहे लप्पी के साथ अन्याय हुआ, लप्पी का कोई नाम ना ले, तो ये बातें खुद लप्पी आके क्यों नहीं बोल रहा है? तो क्या लप्पी की सारी बातें लप्पू आके बोलेगा? लप्पी खुद नहीं बोल सकती? लप्पी को खुद आके बोलना चाहिए कि हाँ, कोई मेरा नाम ले सकता है या नहीं ले सकता है। और मेरे हिसाब से तो ऐसा उस वीडियो में कुछ है ही नहीं कि जिसके लिए तूने इतनी बड़ी वीडियो बना दी और फिर तू अब सीरीज़ पे सीरीज़ लाएगा। इतनी बड़ी बात कुछ नहीं कही है उन्होंने, बस ऐसे ही बोल दिया है कि उसका बस एक जगह नाम लिया है उन्होंने, बस सिर्फ नाम लिया है। बाकी तू अब सीरीज़ पे सीरीज़ लाएगा क्योंकि तुझे एक मिल गया है मौका, तुझे मौका मिल गया है और तू सीरीज़ पे सीरीज़ लाएगा। तो लाना है तो ये लप्पू तो लाएगा ही, हमें तो इतना पता है कि लप्पू क्या ही करता है। तो लप्पू भैया, क्या 4 औरतें वही है जिनसे आपने पहले कंट्रोवर्सी करके उनकी अच्छी तरह से धज्जियाँ उड़ा दी हैं वाईटी पे? वही हैं 4 औरतें? हाँ, जिनको एक को आपने थुक चट्टी बताया था, एक का आपने नाम रखवा दिया जूस वाली, और एक का तो उनके हस्बैंड का अफेयर ही बाहर ला रहे थे आप। तो इससे ज़्यादा अब क्या सच्चाई होगी उनके बारे में? क्या और बेइज्जती कराओगी उनकी? और जो करानी है बेइज्जती वो करा दो, जो बाकी बातें हैं ला दो, शायद वो खुद ला दें। मुझे तो ये लगता है कि जो वो चारों हैं वो शायद खुद अपनी बातें ले आ दें। मुझे तो यही लगता है कि सब डरते हैं, जैसे कि एक ने था अपने हस्बैंड का अफेयर खुद ला के भाई रख दिया कि तुम क्या सामने लाओगे, मैं खुद ला के रख रही हूँ। ऐसी बात थी और मैंने तुम लोगों को बता दिया था फ्रेंड समझ के। तो मुझे तो लगता है कि उन चारों को आके खुद बता देना चाहिए ताकि ये लप्पू के सीरीज़ ना आ पाएँ और लप्पू ये वीडियोज़ ना बना पाए। तो जो भी चारों, क्योंकि लप्पू ने अगर सोचा है तो कि मुझे इसी से व्यूज़ लेने हैं तो वो लेके ही रहेगा। तो मैं तो ये सोचती हूँ कि वो जो चारों हैं, चारों यही होंगी, जो चारों मैंने अभी बोला वही चारों हैं। तो वो लोग खुद आएँ और अपनी अपनी वीडियो रखें कि हाँ, हमने ये लप्पी को बोला था। क्योंकि लप्पू ने अगर मन बना लिया है तो ये बम फोड़ के रहेगा, इतना तो पता है। लप्पू कभी शांत रहने वाला नहीं है। लप्पू व्यूज़ के लिए, वाईटी के लिए, जो अपनी माँ से, बहन से, भाई से, सबसे लड़ सकता है। आपस में ये सब लड़ाई करते थे पहले भी, अभी भी करते हैं। अभी भी 2-3 मतलब इस वीडियो के पहले जो वीडियो आई है वो कहीं ना कहीं अपनी माँ को, बहन को, बाकी सबको टारगेट ही कर रहा था कि सब वीडियो बनाते हैं, सब इधर से उधर से ला के पटक देते हैं और रिएक्शन वाले सब बातें जान जाते हैं। तो यही बात है कि जो चारों हैं ना वो खुद आके बताएं। और लप्पू जो हैं वो चाहते हैं कि जो इनकी वाइफ है लप्पी, वो कभी भी अपने लिए स्टैंड ना ले पाए, इसीलिए खुद उसके सपोर्ट में वीडियो बनाने आ गए। नहीं तो अगर बात लप्पी की थी तो लप्पी को खुद बोलना चाहिए था, लेकिन लप्पी को ये कभी बोलने नहीं देंगे। और बाकी इनको मिर्ची तभी लगती है जब कोई ये बोलता है कि लप्पी तो अपने लिए स्टैंड ले। लप्पी को आगे बढ़ना चाहिए, लप्पी को बातों को सोचना चाहिए, लप्पी को खुद अपना दिमाग लगाना चाहिए, तब लप्पू जी को ज़्यादा बुरा लगता है।